व्यवस्था बिल्कुल बनाए रखें। भाइयों, आप सभी का कार्यक्रम है, आप परिवार के हमारे अंग हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। इंद्रवीर भाटी जी मंच पर बैठे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज चौधरी जी, नोएडा विधानसभा विधायक भाई पंकज जी, सामने बैठे मेरी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी, हरवीर तालान जी, जोगिंदर तालान जी और समस्त बुजुर्गों और सभी को मेरी नमस्कार। साथियों, आज बहुत बड़ा पर्व का दिन है। हमारे एनडीए के प्रत्याशी, लोकप्रिय सांसद, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी महेश शर्मा जी ने नामांकन किया है। मैं इस मंच के द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा और सभी पूरे गौतम बुद्ध नगर की जनता के द्वारा, मैं इस मंच के द्वारा इनको अग्नि बधाई देता हूं और यह भी घोषणा करता हूं कि एनडीए के प्रत्याशी महेश शर्मा जी कम से कम 7 लाख वोटों से विजय होंगे, ये मुझे विश्वास है। आपका आशीष और आशीर्वाद चाहिए। वो 80 की 80 सीट, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों की माला माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में पड़ेगी, तो उस माला में सबसे बड़ी जीत की माला जो फूल होगा वो गौतम बुद्ध नगर के सांसद के रूप में महेश शर्मा जी होंगे। मैं यही अपील करता हूं कि आप लोग जागरूक हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के सांसद और 4 जून को एक बार फिर से होने वाले सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, आरएलडी के हमारे अध्यक्ष भाटी जी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, आरएलडी के सभी कार्यकर्तागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्गों, आप सबके चरणों में सिर झुका के प्रणाम करता हूं और हमारे सभी नौजवान मित्रों, भाई और बहनों, आज डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अपना नामांकन कर दिया है और जैसा अभी हमारे से पहले अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, उन्होंने 7 लाख का आंकड़ा लगभग आप सब लोगों के सामने रखा कि उतने से डॉक्टर साहब जीतेंगे। मेरा भी लगभग यही मानना है और मुझे भी लगता है कि इतना, लेकिन जब मैं अपनी विधानसभा नोएडा को भी देखता हूं तो वहां पर भी आपको बताऊं कि मिनिमम 3.5 लाख से तो अकेले नोएडा से जीतेंगे। हमारे दादरी के विधायक तेजपाल जी, जेवर से हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, सिकंदराबाद से लक्ष्मी सिंह और मीनाक्षी जी बगल खोरजा से, ये सभी लोग आज, क्योंकि मुरादाबाद में एक कार्यक्रम है, आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, वहां पर जाना था तो वहां गए हैं। लेकिन इन सबका भी आकलन यही है कि लगभग उन सबकी विधानसभा कहीं न कहीं सब कोई 2-2.5 लाख से, कोई 1.5-2 लाख से जीतेगी। तो इतना मिलाकर मैं कह सकता हूँ, चुनाव लड़ते बहुत साल हो गए, चुनाव लड़ाते बहुत साल हो गए। मैं आपको नमन करता हूँ। मेरे बीच में तो चाहे बोल लेना थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रजेश भैया हमारे बीच में आज मेहमान बनकर, जिन्होंने अपनी राजनीति बहुत छोटी जगह से शुरू कर आज शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचे हैं, उनके अनुभव बड़े साइलेंटली सुनना भैया। बहुत कुछ है उनके शब्दों में, बहुत कुछ है उनके भावों में, बहुत ध्यान से सुनना उनकी बातें। मैं तो 3-4 मिनट में अपनी बात कहकर आपके सामने से विदा लूंगा। डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अभी मंच पर बैठकर ये देख रहा था कि यहाँ जो लोग बैठे, क्षेत्र की क्रीम बैठे, मैं ये देख रहा था कि किसको मैं नाम से नहीं बुला सकता। सब 5-7% लोग ऐसे हैं जिनको मैं, सामने बैठे लोग, मंच की तो छोड़ दीजिए, जिनको मैं नाम से नहीं बुला पाऊंगा। 90-95% आप अब नारे नहीं, 3-4 मिनट की बात है। साथियों,
आपके प्यार के कारण। पार्टी ने मुझे 5वीं बार टिकट आपका विश्वास देखकर दिया है, आपका प्यार देखकर दिया है। एक बार विधायक और चौथी बार सांसद का टिकट पार्टी को अगर ये लगे यहाँ की क्षेत्र की जनता साथ नहीं है तो कोई पार्टी किसी को टिकट नहीं देगी, चाहे कितना ही बड़ा कार्यकर्ता हो, कोई नहीं देगा। ये आपका विश्वास है, आपका प्यार है, आपका सम्मान है, उसे देखकर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ये विश्वास कर लीजिए, ये 700-800 लोग जो यहाँ बैठे हैं ये मेरे कर्णधार हैं और आप इतने महत्वपूर्ण हैं लोग कि आप अकेले आज एक शपथ लेकर जाए कि भाई मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को जो पंकज भैया ने कही है उसको मुझे निभाना है। तो जो जीत आपकी जीत होगी, ये क्षेत्र के इतिहास में अपने पन्नों में लिखाएगा कि गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा हमने जीती है। मुझे एक चिंता भी सता रही है, चिंता ये है कि 7 लाख 6 लाख 8 लाख हमारी मंजिल है पिछले बार से ज्यादा। ये उत्साह ठीक है, अति उत्साह का ये ना हो जाए कि चलो 7 लाख से तो जीत ही ना, मेरे रिपोर्ट से क्या फर्क है। और दूसरी चुनौती थी कि भारत के अंदर गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही थी, गरीब आदमी और गरीब हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जब उन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभाली तो दुनिया के पैमाने पर ढेर सारे राष्ट्रों का दौरा करके भारत माता की वास्तविक छवि को दुनिया के सामने रखा और भारत के गरीब कल्याण योजनाओं चला करके भारत के गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में आज कामयाबी हासिल की। आज हम कह सकते हैं कि हर गरीब को पक्का मकान मिला है, हर गरीब का सपना होता उसे पक्का मकान मिले। अपने बच्चों को जब दुनिया छोड़ करके जाए तो पक्के मकान में छोड़ के जाए, चाहे 1 कमरा हो चाहे 2 कमरा हो, वो छप्पर में पैदा हो, खपड़ेल में पैदा हो, पन्नी में पैदा हो। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अपने देश के प्रदेश के हर गरीब को पक्का मकान देकर के उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने किया है। शौचालय देखने में छोटा सब्जेक्ट लगता है कि शौचालय बन गया, लैट्रिन बन गई, लेकिन आज सोचिए 2014 से पहले इस देश के क्या हालत थी। चाहे नोएडा हो, चाहे प्रदेश का कोई जिला हो, चाहे देश का कोई जिला हो, देश का कोई गांव हो, हमारी माताएं बहनें शाम होने का इंतजार करती थी दैनिक क्रिया से निपटने के लिए। सड़क के किनारे लोटा लेकर के, डब्बा लेकर के बैठती थी और गाड़ी की हेडलाइट जब उनके शरीर पर पड़ती थी विपरीत परिस्थितियों में बेचारी खड़ी होती थी। आज मोदी जी ने इज्जत से जीने का हक हमारी बहनों को देने का काम किया। हजारों सिगरेट बिगड़ी का धुआं उनके फेफड़ों में जाता था। चूल्हे पर खाना बनाती थी, कंडे पर खाना बनाती थी, गोईठा पर खाना पकाती थी, लकड़ी पर खाना पकाती थी। बरसात के दिनों में तो और भी आफत हो जाती थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने क्या किया, उज्ज्वला गैस योजना लाकर निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर के गरीब माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। अब हमारी बहनों को, गरीबों को कोई चिंता की बात नहीं है। पीने के पानी के लिए कितना संघर्ष होता था। बुंदेलखंड में हमने उत्तर प्रदेश राज्य में देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 में, बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आएगा, विंध्याचल में ट्रेन से पानी आएगा, हमने अपने आंखों से अखबार में पढ़ा है। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई लोग नोएडा के प्रबुद्धजन बैठे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी ने देश के पैमाने पर जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। कौन सोचता था कि शहरों को छोड़ करके गांव में भी नल से जल आएगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा। आज हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन ला करके पूरे देश के गरीबों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को सबके घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य एक पुनीत कार्य किया है। कोई बीमार पड़ जाए, सबसे पहले गरीब के यहाँ कोई अगर हार्ट अटैक हो जाए, किसी की किडनी चली जाए, लीवर चला जाए, कोई असाध्य रोग लग जाए, गरीब की बेटी के, माँ के गहने बिकते थे, फिर उसका घर बिकता था, फिर खेती बिकती थी। एक तरफ मरीज, दूसरी तरफ मरीज का पूरा परिवार नष्ट हो जाता था इन गंभीर बीमारियों की वजह से। माननीय मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से प्रारंभ की। दुनिया की सबसे बड़ी योजना। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि गरीब हमारे भाई बहन को 5 लाख की निःशुल्क इलाज की गारंटी देने वाला अगर कोई देश पहला है तो भारत देश से दुनिया के पैमाने पर स्थापित है। और उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाला राज्य है, जो भारतवर्ष में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश राज्य में आयुष्मान भारत कार्ड बने। पानी, बिजली, स्कूलों की हालत क्या थी। बेसिक शिक्षा के स्कूल टूट करके दीवारें गिर गई थी, बच्चे जाना नहीं चाहते थे। अभिभावकों ने स्कूल प्राइवेट हो
स्कूलों में अपना बच्चों को एडमिशन कराना प्रारंभ किया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सरकारी स्कूलों में भूसा भरने का काम समाजवादी पार्टी के नेता लोग कराने का काम समर्थक लोग कर रहे थे। आज हम कह सकते हैं कायाकल्प योजना ला करके हमारी सरकार ने उन स्कूलों को मॉन्टेसरी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने का काम किया। बच्चों को हमने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर ड्रेस प्रदान की, निःशुल्क जूता मोजा प्रदान किया, पाठ्य पुस्तकें प्रदान की और क्वालिटी मध्याह्न भोजन देने का काम किया। ड्रॉप आउट समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेसिक शिक्षा के स्कूलों का 1,12,00,000 बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में रह गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं 1,92,00,000 हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्वालिटी भोजन देने का काम। हमारे ढेर सारे लोग गांव से भी आए होंगे, सभी लोग गांव से संबंधित है। पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर पता कर लीजिए, ग्राम प्रधान का कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले प्रधान जी का बस्ता प्रधान जी के घर में रहता था या पंचायत सेक्रेटरी के जेल में रहता था। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानों के कार्यालय डीएम कार्यालय से बेहतर बनाने का काम किया। जाकर के आप देखिए और उसमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान की। अगर कोई केंद्र प्रदेश की योजना है जिससे हमारे गरीब भाई बहन को कोई लाभ मिल रहा, वही आवेदन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सब अच्छी तरह जानते हैं प्रदेश क्या है। 2017 से पहले प्रदेश के क्या हालत थे? बिजली एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। हमारे रिश्तेदार लोग पूछते थे कि बत्ती दिन की है कि रात की। 75 के 75 जनपदों को 24 घंटा बिजली मुख्यालय पर देने का काम हमारी सरकार ने किया। पहले ट्रांसफार्मर लेने के लिए ग्रामीणों को खुद जाना पड़ता था, लेकिन हमने टाइम लिमिट उसके लिए तय करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर। पहले क्या था 2007 तरह तरह के लोग बातें करते हैं, लेकिन नोएडा में तुम्हें एक बात और कहने के लिए आया हूं। आप सब लोगों ने कहीं न कहीं मेला जरूर देखा होगा। मेला देखा है, नुमाइश देखी है। नुमाइश मेले में जब 15 दिन बीत जाता है और एक हफ्ता बचता है, जैसे चुनाव की तारीख पास आने वाली, तो आप देखते होंगे बैनर लग जाता है कि पैंट खरीदोगे तो बूशर्ट फ्री में मिलेगी। लिखा रहता है, बोलो, लिखा रहता है। हमारी बहनें सिलाई मशीन खरीदने जाती, सिलाई मशीन खरीदो तो पावदान फ्री में मिलेगा। लिखा रहता है, बोलिए जल्दी से दादा ना, लिखा रहता है। साड़ी खरीदोगे तो ब्लाउज का पीस फ्री में मिलेगा। लिखा रहता है कि नहीं? बताइए जरा, बोलो, लिखा रहता है कि नहीं? लिखा रहता है ना। अब नोएडा में वोट तो आप महेश शर्मा को दोगे और फ्री में ब्रजेश पाठक आपके चरणों की सेवा करेंगे।